नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका लयाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत सूचना लेखन करवा रही हूँ। सूचना लेखन को हम इंग्लिश में नोटिस राइटिंग भी बोलते हैं। तो देखिए, सूचना लेखन में सबसे पहले हम सूचना पट तैयार करते हैं, यानी अपने को अपनी कॉपी में एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में सर्वप्रथम अपने को ऊपर लिखना है सूचना पट। सूचना पट का मतलब क्या होता है कि हम क्या सूचना दे रहे हैं। सूचना पट का मतलब सूचना लिखने का पट। श्याम पट होता है, वैसे क्या लिखना होता है अपने को, सूचना पट। तो देखिए, सूचना पट लिखने के बाद में सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिनांक, कि हम किस दिन अपनी सूचना लिख रहे हैं। अब आपको ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी कि जिस चीज की आप सूचना दे रहे हो उससे पहले ही आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे। तो मान लो आपका काम ऐसा काम है, सो 7 तारीख को आपको कोई कार्य होने वाला है और उसकी सूचना आप दे रहे हो, तो आप 1-2 दिन पहले उसकी सूचना दोगे। तो आप 5 तारीख को या 4 तारीख को इसकी सूचना दोगे। तो देखिए, सूचना पट दिनांक 4 नवंबर 2019 को ये सूचना यहाँ श्याम पट पर या सूचना पट पर लिखी हुई है। कल दिनांक 5 नवंबर 2019 को शाम 7 बजे शिव मंदिर में दीपावली के पावन अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तजन सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। भवदीय भजन कीर्तन मंडली शिव मंदिर। एक तो आपको सूचना पट पे सूचना लिखने के बाद में धन्यवाद लिखना है। भवदीय यानी ये सूचना आप कौन लिख रहा है या किसके द्वारा लिखी गई है, तो भजन कीर्तन मंडली के द्वारा लिखी गई है। और कहाँ से, शिव मंदिर से। आपने देखा कि सूचना द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि भजन संध्या कब, कहाँ और कितने बजे होगी। सार्वजनिक रूप से, सीमित कार्य क्षेत्र में, विद्यालय या किसी विशेष विभाग में एक सूचना पट लगा रहता है जिस पर सूचना लिख दी जाती है और सभी लोग उसे पढ़कर कार्यक्रम जान लेते हैं। सूचना का एक और नमूना हम देखते हैं। आपकी हिंदी की कॉपी विद्यालय में कहीं खो गई है, आप सबको कैसे सूचित करेंगे। तो आप वही बात लिखेंगे, सूचना दिनांक आप लिखेंगे। मैं कक्षा 5वीं ब का छात्र नमन हूँ। कल मेरी हिंदी की कॉपी विद्यालय में कहीं खो गई है। यदि किसी को मिले तो कृपया मेरी कक्षा में भिजवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला, नमन कक्षा 5वीं ब। नेक्स्ट देखिए, आपके विद्यालय के खेल के मैदान में आपके हाथ घड़ी खो गई है, तो इसको हम अपनी पीडीएफ में रीड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपकी कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर मुफ्त जांच के लिए आ रहे हैं। सूचना पट पर इसकी सूचना लिखिए। तो सबसे पहले आप अपनी कॉलोनी का नाम लिखोगे, है ना। नहीं, कॉलोनी का नाम भी नहीं लिखो तो आप निशुल्क नेत्र जांच, सबसे पहले तो आप जिसके बारे में लिख रहे हो ना उसके बारे में लिखिए। तो सूचना पट, सूचना पट लिखने के बाद में आपको दिनांक लिखना है। हमारी कॉलोनी सुदर्शना नगर में आंखों की जांच के लिए एक निशुल्क जांच केंद्र लग रहा है। यह जांच केंद्र 10 नवंबर से, या अभी आप जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है अप्रैल में लिखोगे, तो यह जांच जो केंद्र है वह 5 मई को अपनी कॉलोनी में लगाया जाएगा। जिसको भी अपनी आंखों की जांच करवानी है कृपया पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। लास्ट में आप लिखोगे धन्यवाद, फिर भवदीय, मतलब आप कौन हो यहाँ के, तो आप लिख रहे हैं आप मतलब व्यवस्थापक हो, व्यवस्थापक सुदर्शना नगर कॉलोनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी सूचना को लिखना होगा। अब चलिए हम अपनी पीडीएफ पढ़ते हैं जिसमें कि हमें सूचना लिखी गई है। ये देखिए, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो ये सूचना लेखन हम अपने पढ़ चुके हैं कि विद्यालय में हिंदी की कॉपी खो जाने की सूचना। तो आपको सूचना, फिर दिनांक, फिर ये सारा आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय के खेल के मैदान में हाथ घड़ी खो जाने की आपको सूचना देनी है। तो आप क्या सूचना दोगे कि मैं कक्षा 5वीं ए की छात्रा रवीना हूँ। कल जब हमारा खेल का कालांश था तब हम सभी छात्राएं फुटबॉल खेल रही थी, तब मेरी सफेद रंग की घड़ी मैदान में गिर गई थी। यह मुझे कक्षा में आने पर पता चला। मैंने दोबारा वहां जाकर ढूंढने की कोशिश भी की। यदि किसी को मेरी घड़ी मिले तो मेरी कक्षा में देने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थी, प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाली, रवीना कक्षा 5वीं ए। तो इस तरीके से आपको
ये सूचना लेखन को कंप्लीट करना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो आपको कुछ भी टॉपिक दे दिया जाए तो आपको लिखना आना चाहिए। मान लो मैंने क्या दे दिया, मैं दे दिया कि आपके विद्यालय वाले आपको भ्रमण के लिए आगरा लेकर जा रहे हैं, आप एक सूचना तैयार कीजिए। तो आप सबसे पहले तो लिखेंगे सूचना ऊपर ही ऊपर, फिर उसके बाद में लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण हेतु, फिर लिखेंगे दिनांक, फिर आप लिखिएगा समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जा रहा है या समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि हमारी विद्यालय की तरफ से हमें आगरा भ्रमण के लिए लेकर जाया जा रहा है। जो भी छात्र या छात्राएं या जो भी विद्यार्थी जाने के इच्छुक हैं, वो अपनी कक्षा अध्यापिका को अपना नाम 2 मई तक अपने नाम लिखवा दें। वहां पर जाने का जो शुल्क है वो 1500 रुपए है और वो 15 मई को हम यहाँ से रवाना होंगे। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर आप लिखोगे प्रार्थी कौन, भवदीय है प्रार्थी, प्रार्थी लिखोगे कि प्रार्थना करने वाला कौन है। या धन्यवाद के बाद में आप ये भी लिख सकते हैं व्यवस्थापक, लियाल पब्लिक स्कूल, बीकानेर। तो इस तरीके से आपको सूचना लिखी लिखी जानी चाहिए। तो ये सूचना लेखन है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको सेंड कर दी जाएगी। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर अपनी विषय अध्यापिका, हिंदी विषय के अध्यापिका को उनके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।